आज हम लोग एडवांस टैक्स का जो लास्ट क्लास किए थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो एडवांस टैक्स ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं एडवांस टैक्स में लास्ट क्लास में लोग क्या डिस्कस किए थे। सीए एंड सीएमए इंटर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली एडवांस टैक्स होता क्या है, नॉर्मली हम लोगों को पता है कि इनकम टैक्स जो है उसका असेसमेंट हम लोग इनकम टैक्स का जो लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जब प्रीवियस ईयर ख़त्म होता है तब, दैट इज़ असेसमेंट ईयर में। ओके, तो तब जाके हम लोग जब रिटर्न फाइलिंग करते तो अगर टैक्स पेबल है तो टैक्स पे करते, अगर टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा पे कर चुके हैं बाई वे ऑफ टीडीएस एडवांस टैक्स वॉट एवर इट इज़, तो हमको रिफंड मिल जाता है। तो क्वेश्चन है कि तो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स की ज़रूरत की, बिकॉज गवर्नमेंट अगर साल के एंड तक वेट करेगा तो सारा साल जो है साल भर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर का एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर उसका 10,000 या फिर उससे ज़्यादा होता है तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगा। एक बार में नहीं, उसके लिए हर क्वार्टर का अंदर एक ड्यू डेट रहता है 15 से 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो 1% सपोज अप टू 15 जून 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे हो जाना चाहिए। अप टू 15 सितंबर 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे हो जाना चाहिए। ये जो 45% है उसमें से 15% ऑलरेडी पे कर चुका होगा तो माइनस करके, ठीक है। अगेन अप टू 15 दिसंबर 75% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी पेमेंट हो जाना चाहिए। तो दैट इज 75 से माइनस 45 कर देने से जो एडिशनल 30 यहाँ पे पे किए होंगे, अगर इससे पहले अगर कम पे किए होंगे तो यहाँ पे तुमको मेकअप करना है, ठीक है। अगेन बिफोर 15 मार्च तुम्हारा 100% एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट किए थे तुम बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड इनकम, तो वो पूरा पे हो जाना चाहिए। उसके बाद जब तुम एक्चुअल असेसमेंट रिटर्न फाइल करोगे, एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ज़्यादा टैक्स पे कर दिए तो रिफंड आ जाएगा, कम पे किए तो और एक्स्ट्रा पेबल करना है, ठीक है। बस इसमें से इम्पॉर्टेंट ये है तुम्हारा कैलकुलेशंस कभी कभी आ जाता है, जो ड्यू डेट है यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हारा कभी समटाइम्स दे देता है कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 4480 में। 4480 वाले के लिए क्या था, जो एक ही बार में टैक्स पेमेंट करेगा बिफोर 15 मार्च, बट 4480 को छोड़ के बाद बाकी जो एसएससी वगैरह था उसके लिए ये तुम्हारा था। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी एक हर क्वार्टर का तुम्हारा एंड का 15 जून, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर जून में एंड होता है उसका 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च, ये तुम्हारा ड्यू डेट रहता है। उससे पहले इतना परसेंट तुम्हारा एडवांस लायबिलिटी पेमेंट हो जाना चाहिए। 15%, 45%, 75% और 15 मार्च से पहले 100%। ये क्या है, जो 45, 75 से क्या, इससे पहले वाला टैक्स माइनस करने के बाद एडिशनल लेकर 45% होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट पेबल बाई एसएससी। समटाइम्स एसएससी का डिफ़ॉल्ट का वजह से चाहे एडवांस टैक्स पेमेंट में डिले किया या फिर रिटर्न फाइलिंग में डिले किया तो उसको इंटरेस्ट पेबल होगा। तो यहाँ पे 3 सेक्शन इंटरेस्ट पेबल का, तो हम लोग उसमें से तो 234A है, बी है, सी है, तो हम लोग सबसे 234C के बारे में अभी डिस्कस करें। हम लोग 234C, तो सेक्शन 234C क्या बोलता है, अगर हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट करने में डेफर किए तो तुमको इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना लगेगा, एडवांस टैक्स का ड्यू डेट अभी हम लोग देखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और लास्ट में 15 मार्च था 4480 के बाद बाकी जो एसएससी लोग के लिए। अब वहाँ पे हम डिफ़र करते हैं, डिले करते हैं, तो वहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो इंटरेस्ट लग जाएगा कितना परसेंट, 1% पर मंथ। किसका हो, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 1% ऑफ व्हाट, जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी मेरा बन रहा था उसके ऊपर 1% पर मंथ के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने लग जाएगा। फॉर एवरी डेफरमेंट, मतलब सपोज तुम क्या किया, 15 जून का अंदर पेमेंट करना था, तुम 15 जून का अंदर पेमेंट नहीं किया, तुम बाद में पेमेंट किया, तुम डेफर किया तो 3 महीना का डायरेक्ट 1% टैक्स लायबिलिटी लग जाएगा। अगेन तुम सितंबर दे दे तो वेल एंड गुड। अब सपोज तुम 15 दिसंबर का अंदर बोला था इतना दे देना चाहिए, तुम नहीं दे, वहाँ भी तुम डेफर किया, पेमेंट नहीं किया, तो फिर से अगर 3 महीना के लिए 3% ऑफ लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। किसके ऊपर, ऑन द शॉर्टफॉल अमाउंट, जितना हम कम पेमेंट किए। अगर पूरा ही नहीं पेमेंट किए तो उसी के ऊपर लगेगा, या फिर थोड़ा बहुत पेमेंट किए पार्टली, थोड़ा सपोज से बोला था कि आप पहले में तुम्हारा 15% पेमेंट हो जाना चाहिए, तो हम सपोज 10% किए, बाकी जो 5% नहीं किए उसमें लग जाएगा। सेकेंड में तुम्हारा 15 सितंबर तक 45% हो जाना चाहिए था तुम्हारा, तो वहाँ पे सपोज टोटल मिला के हम 30% ही कर पा रहे, तो 15% शॉर्टफॉल है, तो जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसी के ऊपर तुम्हारा 3% लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन दी अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल। कब से
फ्रॉम द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम। तो 3% करके तुम्हारा, दैट इज एक भी डिफरमेंट करेंगे तो डायरेक्ट 3% लग जाएगा शॉर्टफॉल अमाउंट को, ईच एंड एवरी डिफरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हाउएवर, अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट वाले के लिए, फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि ना 15 मार्च को हम लोग पे करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर दिस सेक्शन वुड बी 1% ऑन द शॉर्टफॉल अमाउंट फ्रॉम द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम। अब रिटर्न फाइल हम लोग जो किए होंगे उस टाइम तो रिटर्न फाइल करेंगे फाइनली हम। अब सपोज तुम 15 मार्च के अंदर तुम टैक्स नहीं पे किए, ओके, कुछ शॉर्टफॉल हुआ। अब जब रिटर्न कैलकुलेट किया तो रिटर्न इनकम में हम देखा उस हिसाब से मेरा इनकम टैक्स लायबिलिटी इतना होता है, तो हम एडवांस टैक्स में शॉर्टफॉल कम पे करके रखे, तो तुम्हारा जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसको ऊपर 1% लग जाता है, जस्ट 1%, कोई पर मंथ टर्म मंथ, डायरेक्ट 1%। यहाँ पे क्या था, पर मंथ था, यहाँ पे डायरेक्ट 1%, ठीक है। इसीलिए एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन भी प्रॉपरली करना है। For the last installment of 15 March, the interest liability under this section would be 1% on the shortfall amount from the tax due on return income। जो टैक्स लायबिलिटी था, तो जितना तुम शॉर्टफॉल पेमेंट किया उसको ऊपर 1% लगेगा, ठीक है। अब बोला सेक्शन एसएससी जो कवर है 44 AD में, ADA में, जिसके लिए ये एप्लीकेबल इंटरेस्ट उसके लिए 1% ऑन शॉर्टफॉल अमाउंट, बिकॉज वो तो डायरेक्ट 15 मार्च पेमेंट करता है, ऑन शॉर्टफॉल अमाउंट फ्रॉम द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम। तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तो वहाँ पे एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुआ होगा। अब देखना है उसमें तुम शॉर्टफॉल कितना था, तो जितना शॉर्टफॉल उसके ऊपर डायरेक्ट 1% तुम्हारा सेक्शन 234C में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, ओके। नो इंटरेस्ट शैल बी कवर चार्ज अंडर सेक्शन 234C फॉर द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट। अगर एसएससी पे किया एडवांस टैक्स एट द रेट एटलीस्ट मिनिमम तुम 15 बोला था, तो तुम अगर 12 मिनिमम पेमेंट कर दिया, दूसरे में क्या 45 बोला था, तुम्हारा 36 तक पेमेंट कर दिया, तो एडवांस टैक्स देने का ज़रूरत, मैंने पे इंटरेस्ट का चार्ज तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट तो दिखता होगा, नहीं 12% तक अगर दे दे तो शॉर्टफॉल नहीं माना जाएगा। अगर 12 से भी कम, सपोज तुम 11% पेमेंट किया तो शॉर्टफॉल हो रहा, तो अब जो शॉर्टफॉल कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल शॉर्टफॉल कैलकुलेट करेंगे हम, 12 का साथ नहीं, एक्चुअल 15 वर्सेस 11 में जो शॉर्टफॉल मेरा हो रहा है, ठीक है, ओके। तो फिर से सेक्शन 234 कैपिटल C क्या बोल रहा है, अगर एडवांस टैक्स का डेफरमेंट किए, बेसिकली हम डिले पेमेंट किए या फिर शॉर्ट पेमेंट किए, ठीक है, तो वहाँ पे सेक्शन 234C बोलता है कि इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला केसेस है, तो वहाँ पे बोल रहा है हम नॉर्मली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग 15 जून का अंदर कितना देते हैं 15%, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग देते हैं 15 सितंबर का अंदर 45%। तो वहाँ पे अगर तुम 12% दे दिया होगा एंड सेकेंड में अगर तुम 36 दे दिया होगा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फाइन। पर उससे कम अगर दिया होगा तो इंटरेस्ट लगेगा, जितना था 15 माइनस एक्चुअल करके तुम जितना पे किया दैट शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब कितना लगेगा, तो बोल रहा कि 1% पर मंथ, मार्च वाला लास्ट इंस्टॉलमेंट छोड़ के बाकी ये तीनों 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स के लिए डायरेक्ट फॉर एवरी डिफरमेंट, डायरेक्ट 3%, 1 into 3% लग जाएगा। अगेन फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 15 मार्च वाला है वहाँ पे मंथ नहीं, डायरेक्ट 1% ऑन दी शॉर्टफॉल अमाउंट। अब क्या होगा, हम इनकम टैक्स रिटर्न में तो रिटर्न फाइल के टाइम पे लायबिलिटी कैलकुलेट किए होंगे। अब देखेंगे कि मेरा लायबिलिटी इतना बनता है कि हम एडवांस टैक्स कितना दिए, कम दिए, तो जितना शॉर्टफॉल तुम्हारा हो रहा है उसके ऊपर 1% चार्ज हो जाएगा शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। आज सेक्शन 44 AD वाला जो केसेस है तो वहाँ पे 1% ऑन शॉर्टफॉल अमाउंट एक ही बार में डायरेक्ट होगा। ये सब वो बेस करके इसका मैथ में देखना, सम्स वगैरह एक बार देख लेना, यहाँ से हम लोग करा देंगे। सेक्शन 234C क्या है, एडवांस टैक्स सेम ही है, उसी का ही हम लोग करें। एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम के लिए तो क्या होगा, बोल रहा कि एडवांस टैक्स इज पेबल बाय एन एसएससी ऑन हिज टोटल इनकम विच इंक्लूड्स, टोटल इनकम में क्या क्या काउंट करेंगे हम लोग, बिकॉज एडवांस टैक्स जब लायबिलिटी कैलकुलेट टोटल इनकम तो कैलकुलेट करेंगे ना हम, क्या क्या हेड्स आएगा, कैपिटल गेन तो आएगा ही, कैजुअल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉस सेल, पजल वगैरह तुम्हारा जीता होगा, ठीक है, वो भी तुम्हारे इसमें ऐड होगा, काउंट होगा। उसके बाद पीजीपीपी का जो इनकम होता है वो, एंड डिविडेंड इनकम जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E वाला जो डिविडेंड इनकम था, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा ऐड करके वो करना है। नाउ सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एसएससी
टू एस्टिमेट इज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या कोई एस्टिमेट कर सकता है? ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ना ही इनकम फ्रॉम लॉटरी एस्टिमेट करना है एक्सेट्रा। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड तब, इसलिए बोला गया इफ एनी सच इनकम अराइजेस आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट। अब एक्चुअल में कैपिटल गेन हुआ कब? तुम जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का सपोज एडवांस टैक्स पेमेंट कर दो उसके बाद, तो बाद में पता चलना। हम तो पहले से हम एस्टिमेट कैसे करेंगे मेरा कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? हम जो माल बेचेंगे शेयर मार्केट में, जो शेयर्स बेचेंगे या फिर जो भी हम कैपिटल से बेचेंगे वहाँ से गेन होगा लॉस होगा, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा पहले से। ना ही हमको लॉटरी में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो वही बोल रहा है, अगर ये वाला इनकम तुम्हारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद आया होगा तो ठीक है, नहीं लगेगा। देन द इंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल जो है उसमें आफ्टर कंसिडर TDS, ऑब्वियसली TDS कट के अगर मिला हुआ तो उसको काटने के बाद ऑन सच कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम शुड बी पेड इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है उसमें पूरा इंटायर अमाउंट पे कर देना है तुम्हारा, इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनता है। सपोज मेरा कैपिटल गेन हुआ तुम्हारा 50 लाख का, उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, तो नेक्स्ट जो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा एडवांस टैक्स का, उसका अंदर पूरा इंटायर अमाउंट पे हो जाना चाहिए टैक्स का। When no such installment is due, अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है then entire tax should be paid by at least 31 मार्च का अंदर ही पे कर दो। No interest liability would be arise if entire tax is so paid, अगर पूरा तुम टैक्स पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट टैक्स लायबिलिटी पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगा सेक्शन 234C। तो ये एडवांस टैक्स नॉर्मल केसेस में तो आएगा। अब कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम में तो एसेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे बोला तुम्हारा स्पेशली कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम अगर इंस्टॉलमेंट का एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद अगर अराइज हो रहा तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट के अंदर तुम्हारा इसके ऊपर जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी होता है वो पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 234C किसके ऊपर है? डेफरमेंट इन एडवांस टैक्स। 234C 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स के लिए कंसेक्यूटिव, ठीक है, फॉर एवरी डेफरमेंट। और 15 मार्च के लिए 1% डायरेक्ट ऑन शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर है। अब है 234 कैपिटल ए। 234 कैपिटल ए हम सी इंस्टीट्यूट का मैथ से कुछ समझ भी करा देंगे इस चैप्टर के ऊपर, उसमें अच्छे से समझते हैं। इंटरेस्ट पेबल बाय द एसएससी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अब तुम रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल किया है उसमें डिफॉल्ट है। क्या डिफॉल्ट है? देखो बोलो वायर एसएससी फेल्स, हम लोग देखे थे 139 सबसे 1 में रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग नॉर्मल। अगर बी लेटर के लिए अलग है 139 4 था, फिर रिवाइज रिटर्न अलग था, 3 लॉस रिटर्न था। ठीक है, सो वेयर एन एसएससी फेल्स टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम और फेल्स टू फर्निश विद इन द ड्यू डेट। तुम ड्यू डेट का अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया। नॉर्मल जो ड्यू डेट था तुम्हारा रिटर्न चैप्टर में लोग देखे थे अलग अलग डेट का, 30 सितंबर था, 31 जुलाई था, ठीक है, नवंबर भी था। तो तुम ड्यू डेट का अंदर नहीं फाइल कर पाया तो जाके तुम्हारा 234 कैपिटल ए में इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अगर रिटर्न डिले करके फाइल करते तो इंटरेस्ट लग जाएगा मेरा कितना? 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ। सपोज तुम 20 दिन डिले तब भी 1 महीने का लगेगा, 15 दिन डिले तब भी उस पर्टिकुलर मंथ का फुल लगेगा। ओके, फ्रॉम द डे, कब से? फ्रॉम द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट। ड्यू डेट सपोज था 31 जुलाई, तो रिटर्न फाइल तुम इंडिविजुअल अगर होगा तो तुम फाइल के कब? अगस्त में। तो उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे से काउंट हो जाएगा जब तुम अगर जिस दिन तुम पेमेंट रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो अगर नंबर ऑफ डेज में आएगा तो उसको 1 मंथ ही काउंट करना वहाँ पे। ठीक है, तो ड्यू डेट से लेकर रिटर्न कहाँ तक? रिटर्न टिल द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं किए तब तक का जो है तो 1% पर मंथ किसको पर? जो मेरा टैक्स लायबिलिटी होगा। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टैक्स ड्यू। जो मेरा टैक्स लायबिलिटी था, जो टैक्स ड्यू था, उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 1% मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय करना है क्या? ये 1% पर मंथ है इनटू एन। एन मतलब पार्ट ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स। अगर पार्ट में भी रहेगा तो 1 मंथ काउंट होगा वो। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी इनटू 1%, 1 महीना का है। तो सपोज 3 महीना डिले हुआ तो 3 महीना, 2 महीना 15 दिन डिले तो तब भी 3 महीना, 2 महीना 1 दिन डिले तब भी 3 महीना। तो मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ बोल रहे हैं। ओके, so no interest under section 234 shall be payable if tax is paid on or before the due date of filing of return। ऑब्वियसली बात है, रिटर्न फाइल करने से पहले हम रिटर्न डिले करके फाइल किया माना, बट अगर हम टैक्स पूरा पेमेंट कर चुके होंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
डिले फाइल किया बट तुम्हारा टैक्स पे ऑलरेडी हो चुका है, तो तुम्हारा 234 कैपिटल ए में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, बट अगर तुम टैक्स लाइबिलिटी थोड़ा बहुत ही बचा है, तुम डिले करके रिटर्न फाइल किया, तो तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी का ऊपर, बिकॉज ये किसके ऊपर कैलकुलेशन था, टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। अगर मेरा लाइबिलिटी नहीं है, खत्म है, सपोज मेरा क्या था, मेरा क्या था, नील रिटर्न था, मेरा टैक्सेबल इनकम था ही नहीं, तो मेरा कैसे तो लगेगा नहीं 234 कैपिटल ए में। ठीक है, अब क्या है 234 बी, तो 34 ए किसके ऊपर था, कैपिटल ए। रिटर्न डिले करके अगर फाइल करते हैं तो अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ लगता है, जितना दिन हम डिले करते हैं। और जो 234 कैपिटल बी, उसका क्या था, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट फॉर द डिले और नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। कब से, देखो अभी एक बोला कि एडवांस टैक्स डिले करके पेमेंट करें, 234 क्या था, सी था। ठीक है, अब उसका भी तो टाइम लिमिट है, कहाँ तक तुम चार्ज कर रहे हो 234 सी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में चार्ज किया, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, मैक्सिमम मार्च तक ही तुम चार्ज, फॉर एवरी डेफरमेंट तुम चार्ज किया। अब सपोज मार्च खत्म हो गया, उसके बाद भी रिटर्न तुम कब फाइल करेगा, 31 जुलाई, या फिर तुम अगर बिजनेस में है तो कब करेगा, कंपनी वगैरह के लिए वो सब केसेस में कहाँ था, सितंबर। अब सब मार्च खत्म हो गया, तुम 3 महीना हो गया, अभी भी तुम एडवांस टैक्स नहीं पे किया, तो क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, नो करेगा। दैट इज अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, एडवांस टैक्स अभी भी तुम पूरा कंप्लीट पेमेंट नहीं किया, तो उसके बाद के लिए 234 बी। तो एडवांस टैक्स में 2 था, एक 234 सी तो था, ये फॉर एवरी डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, शॉर्ट पेमेंट किया या फिर पेमेंट नहीं किया, तो वहाँ पे लगता था कितना, 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स के लिए लगा। लास्ट के केसेस में 1% डायरेक्ट जो मेरा रिटर्न अगर फाइल कर चुके हैं तो उस लायबिलिटी के ऊपर फाइन। अगर सपोज उसके बाद मार्च खत्म हो गया, उसके बाद भी नहीं किया, तो क्या होगा, तब 234 बी आता है। क्या बोल रहा है, 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, कब से लेके, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू जो था आफ्टर डिडक्टिंग TDS, कब से होगा कैलकुलेशन, देखो फर्स्ट डे, ऑब्वियसली बात है 31 मार्च तक तो हम लोग 234 सी में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, 15 मार्च का, तो फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज अगर हम प्रीवियस ईयर मेरा अगर 22-23 है, ठीक है, तो असेसमेंट क्या होगा 23-24। अब सपोज 31 मार्च खत्म होगा, अभी तुम पूरा पेमेंट किया, तो 1 अप्रैल से काउंट होगा एक दिन, उससे लेकर जब तक तुम पूरा एडवांस टैक्स, जब तक तुम पूरा टैक्स, नॉट ओनली एडवांस टैक्स, जब तक तुम टैक्स पेमेंट नहीं करते रिटर्न फाइल करके, तब तक। ठीक है, कितना, 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ टैक्स का अमाउंट के ऊपर। फॉर ऑल द एसएससी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 कैपिटल बी शैल नॉट बी चार्ज नहीं करेंगे अगर तुम ऑलरेडी एटलीस्ट 90% अगर तुम पे कर चुका होगा, तो अगर तुम 31 मार्च खत्म होने से पहले तुम्हारा जो एडवांस टैक्स का जो भी लायबिलिटी वगैरह हो रहा था उसका तुम 90% पे कर चुका है, तो हम 234 बी में नहीं लेंगे, 10% तक रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं। तो ये भी एडवांस टैक्स के ऊपर ही है। तो अगर हम इस तरह से अगर तुमको डायग्राम यहाँ पे अगर आते, सपोज ये तुम्हारा एक ईयर चल रहा है, ओके, सपोज ये क्या था, प्रीवियस ईयर 22-23, और ये क्या है, असेसमेंट ईयर 23-24। तो यहाँ पे अभी कौन सा, इस साल में कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, 234 ए बी सी में से कौन सा लगेगा, ये बन अभी यहाँ से यहाँ तक जो है 234 सी लगेगा। सपोज एक था 15 जून नहीं पे कर पाए, डेफरमेंट हुआ, तो फिर आएगा, फिर सितंबर वाला के लिए फिर आएगा, फिर दिसंबर के लिए, फिर तुम्हारा 15 मार्च। तो अब यहाँ पे चेक करना, अगर 90% तक अगर हम पे कर चुके एडवांस तो ठीक है, तो 234 सी नहीं लगेगा, और 90 से कम पे किए होंगे तो जो शॉर्टफॉल अमाउंट उसके ऊपर लगेगा। कौन सा, ये वाला है, ये नहीं, बी, ये बी में जब आएंगे, ठीक है। सी में तो तुम्हारा हम क्या करेंगे, एवरी डेफरमेंट हुआ लग जाएगा, डेफरमेंट हुआ लग जाएगा, डेफरमेंट हुआ लग जाएगा, डेफरमेंट हुआ लग जाएगा, ओके। अब कितना लगेगा, जितना शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर लगेगा। उसके बाद खत्म हो गया, अभी भी तुम क्या क्या पूरा टैक्स पेमेंट नहीं किया, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा, जब इस डेट के बाद से लेके जब तक तुम एक्चुअल में पेमेंट नहीं करता, तब तक कौन सा लगेगा इंटरेस्ट, 234 बी, कितना, 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, इंटायर जो शॉर्टफॉल अमाउंट, जो ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर। तो 234 सी भी एडवांस टैक्स के ऊपर, 234 बी भी एडवांस टैक्स के ऊपर। अब बचा क्या, 234 ए किसके ऊपर, अगर हम रिटर्न, सपोज रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था मेरा, ये ड्यू डेट था,
अगर इस दिन के अंदर हम कर दिए तो अच्छा बात है, अगर नहीं कर पाए तो इस दिन का बाद से, इससे पहले नहीं, इस दिन का बाद से जब तक तुम रिटर्न में, तब तक कितना 1% पर मंथ, ये पार्ट ऑफ द मंथ था वहाँ पे भी, ठीक है। समझ में आया? 234A वाला रिटर्न के ऊपर है, कब से, ड्यू डेट के बाद से। और 234C वाला एडवांस टैक्स का डिफरमेंट वाला है, और 234 भी एडवांस टैक्स अगर मार्च के अंदर पेमेंट नहीं किए, उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं किए टिल डेट, जब तक पेमेंट नहीं किए तब तक 1% पर मंथ पर पार्ट ऑफ द मंथ लगते रहेगा, जितना टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर, ठीक। इसको बेस आराम से तुम लोग कैलकुलेट कर पाएगा। इसको इंस्टीट्यूट का मैट लेते हैं, सी इंस्टीट्यूट का। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इसमें? क्लिक कर बटन टा आते पाहिजे नाही। तो एडवांस टैक्स का जो TDS वाला चैप्टर है, तो मिस्टर जय हैविंग टोटल इनकम इतना है, डिड नॉट पे एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 22-23 में नहीं दिए। ही विशेस टू पे द होल ऑफ द टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, जो भी एडवांस टैक्स का लगता है नहीं पेमेंट करने के लिए, जब रिटर्न फाइल करेगा तब, कब, जुलाई में रिटर्न फाइल करेगा वो, इंडिविजुअल है उसके लिए कब होगा, जुलाई, 31 जुलाई। व्हाट इज़ द टोटल टैक्स विच मिस्टर जय हैज़ टू डिपॉजिट एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बिकॉज रिटर्न जब भी हम लोग फाइल करते क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते हो तो पेमेंट करने पड़ता है गवर्नमेंट को, फिर उस रिटर्न को प्रोसेस करके स्क्रूटनी होता है वो बाद में, अभी जो आज डिस्कस करेंगे असेसमेंट चैप्टर में हम लोग। इफ़ ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 29 जुलाई, दैट इज ड्यू डेट का अंदर ही फाइल किया, अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर 150 BC में नॉर्मल टैक्स रेजिम में है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमको क्या करने पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने पड़ेगा। एडवांस टैक्स के लिए तो चेक कर लेना पड़ेगा हमको कि इसका टैक्स लायबिलिटी कितना है। 89,960 आर, 8,70,000 में से 2,50,000 तो एग्जाम्शन हो गया। तो क्या 2,50,000 से 5 लाख का बीच का गैप, इसका एज कितना है, बाकी के ऊपर 20% एंड 12,500 तो जो उसके ऊपर था, और जो 2.5 लाख से इतना उसको 12,500 प्लस जो बैलेंस बचा तुम्हारा 5 लाख माइनस 8,70,000, 3,70,000 के ऊपर 20%। तो ये जो है तुम्हारा 2.5 से पर, ये जो है 2.5 से 2.5 लाख से 5 लाख का जो है ये वाला 5% करके असेस, तो करने से 89,960 आता है। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना है, ज़्यादा है, तो एडवांस टैक्स देना है। तो नाउ ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स इज अराइज इन एवरी केसेस वाइल द एडवांस टैक्स पेबल इज 10,000 या फिर मोर। सो एज अ कंसिक्वेंस ऑफ सच फेल्योर द एसएससी मे बी चार्ज विद इंटरेस्ट। कौन कौन से इसमें इंटरेस्ट लग सकता है फेल्योर के लिए? 234C डेफरमेंट के लिए, प्लस डिले पेमेंट किया 31 मार्च के बाद भी तुम पेमेंट नहीं किया, ठीक है। इन द गिवन केस सिंस मिस्टर जय did not deposit any amount of advance tax during the previous year, you will need to pay the total tax due on his income along with interest for defaulting payment of advance tax। जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो ये तो पेमेंट करना है, प्लस इंटरेस्ट भी दे लगेगा, 234B वाला लगेगा प्लस 234C वाला लगेगा, दोनों इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। क्या 234A लगेगा? नो, बिकॉज रिटर्न टाइमली फाइल किया, ठीक है।
अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 234 पहले हम कर लेते हैं सी का कर लेते हैं, उसके बाद बी, एक ही बात है आगे पीछे। 234 बी कब करेंगे, अगर हम लोग ये पूरा एडवांस टैक्स अगर 90% उस एडवांस टैक्स अगर 31 मार्च के अंदर नहीं पे किया तो कब से काउंट होगा, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लेके कब पेमेंट किया, 29 जुलाई। तो कितना दिन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना है कि नहीं, पार्ट ऑफ द मंथ बिफोर। तो 1% फॉर 4 मंथ्स, तो 89,000 को ऊपर 89,009, ये अगर थोड़ा बहुत भी पेमेंट करता तो जो ड्यू था उसको ऊपर करते हैं हम लोग, इसको ऊपर 1% इंटू 4 मंथ्स जो भी आता है, ठीक है। तो इतना ही आएगा तुम्हारा 3596, ये पेमेंट करना है हमको। प्लस 234 सी का क्या होगा, फॉर एवरी डेफरमेंट पेमेंट हो जाएगा तुम्हारा। तो कितना सारा डेफरमेंट हो किया, 4 इंस्टॉलमेंट डेफर किया, तो फॉर एवरी डेफरमेंट कितना हो जाएगा, 12% हो जाना चाहिए तुम्हारा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है 1% करके 3 महीने का लगना चाहिए था तुम्हारा। तो फर्स्ट में क्या था उसका, अगर हम लोग देखें मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना था 89,960, बट अभी तो अब कैलकुलेट क्या होगा, मेरा एटलीस्ट 15% पेमेंट हो जाना चाहिए था कब, 15 जून का अंदर। तो कितना होता है टैक्स लायबिलिटी 13,400, है कि नहीं। तो अब इतना मेरा था, अब पेमेंट नहीं किया तो इसका 1% इंटू 3, 402 डायरेक्ट करने से गलती हो जाएगा, ठीक है। अगेन 15 सितंबर को पेमेंट नहीं किया, यहाँ पे यहीं पे हम शॉर्टफॉल भी निकालते, सबको इतना पेमेंट करना था, पेमेंट इतना किया, तो यहाँ पे एक शॉर्टफॉल का कलम हो जाता अगर थोड़ा बहुत ही पेमेंट होता तो, ठीक है। वो शॉर्टफॉल के ऊपर ही मल्टीप्लाई होता परसेंटेज इंटू 3। अगेन यहाँ भी सेम फेल किया तो ये भी पूरा ही शॉर्टफॉल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस करेंगे हम पहले, दिस माइनस दिस करके फिर 1% इंटू दिस, कैलकुलेटर लाओ। ये शॉर्टफॉल तो पूरे के ऊपर, माइनस भी नहीं होगा ना, तो पेमेंट किया ही नहीं तो पूरे के ऊपर होगा। तो 40,400 इंटू 1%, नहीं अरे पेमेंट तो की नहीं, माइनस कहाँ से करेंगे, अब पेमेंट करता तब माइनस करते ना, पेमेंट तो की नहीं थी। ये भी क्या पेमेंट किया नहीं पहले वाला कुछ, तो हम तो ऑन क्या, ऑन ड्यू बोला, ऑन शॉर्टफॉल बोला है, तो पूरे तो शॉर्टफॉल है ये तो पूरा शॉर्टफॉल है। उसके ऊपर 1% इंटू 3 इतना, फिर इसके ऊपर 1% इंटू 3 करने से इसका ऊपर अब क्या होगा, रुको 15 मार्च है ना, अब तो यहाँ 3 महीने नहीं लगे, यहाँ तो जस्ट 1% हो जाएगा, ठीक है। इस केस में तो लास्ट मंथ में तो 1 मंथ ही था ना वहाँ पे लिखा हुआ, 1%, 1 मंथ भी नहीं, 1% ऑफ द ड्यू में, दैट इज 1 मंथ क्या लगेगा तुम्हारा। तो उसको कितना देने पड़ेगा, इसका अमाउंट प्लस 234 सी प्लस 234 बी प्लस जो ये था तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी, टोटल इतना पेमेंट करने पड़ेगा। समझ में आया कैलकुलेशन। इसमें आ जाता सम्स है, इंटरेस्ट का सम्स का, अच्छा इंटरेस्ट भी तो कवर इसी में होगी। जैसे कि ये वाला सम्स अगर हम लोग देखें, ये वाला सम्स अगर हम लोग करते हैं कि टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना था, 2 लाख, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे एक कलम बना लो, सपोज यहीं पे अगर हम करते हैं कि डेट तो ठीक है, ये था फिर तुम्हारा 15 जून के अंदर पेमेंट करना चाहिए था, प्रीवियस ईयर 21/22 से मतलब कितना पेमेंट हो जाना चाहिए था, एटलीस्ट 50%, तो कितना होना चाहिए था, 2 लाख का 15% कर लो, अगर होता है तुम्हारा 2 लाख का 15%, 30,000, ठीक है। इतना लायबिलिटी था, अब पेड कितना किया हम, 10,000, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ, 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा शॉर्टफॉल हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट, 1% करके लगेगा, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं 1% करके लगेगा इस केस में, इंटू 3 इंटू 20,000 के ऊपर, ठीक है। अगेन हम क्या किया, फिर आगे हम लोग का ड्यू डेट किया था 15 सितंबर। अब यहाँ कितना पेमेंट हो जाना चाहिए था, टोटल 45, दैट इज 2 लाख का 45% करेंगे तो हम लोग का होता है 90,000 होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए। रो कितना पेमेंट किया, 20,000, तो 10 प्लस यहाँ पे 20, दैट इज टोटल कितना, 30,000 पेमेंट किया ना, यहाँ पे टोटल लेना है तुमको ना, यहाँ पे कितना पेमेंट किया वो दोनों मिला के 30,000।
तो यहाँ पे शॉर्टफॉल कितना हुआ उसका 60, तो 60 के ऊपर 1% एंड 3 मंथ्स, ठीक है। अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्या होता है ये 15 दिसंबर 21 ही चलेगा अभी। यहाँ पे कितना परसेंट हो जाना चाहिए था, बोलो 75। तो 2 लाख का कितना 75%, 1,50,000। और हम पेमेंट कितना किए 10, 60% अभी तक 10, 30 एंड 60। तो हम पेमेंट किए तुम्हारा कितना 60, तो यहाँ पे 90,000 शॉर्टफॉल हुआ, तो उसके ऊपर लगेगा। ये यहाँ तक हम लोगों को 100% हो जाना चाहिए था, बट हम लोग पेमेंट की दैट इज़ 2 लाख हो जाना चाहिए था, बट टोटल कितना पेमेंट किया हम 60 + 60 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 60,000 का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 80,000। इसके ऊपर डायरेक्टली 1% लग जाएगा, ठीक है। 80 हुआ ना, 80 के ऊपर 1% लग जाएगा तुम्हारा डायरेक्टली। ये तो तुम्हारा क्या कौन सा 234 ए बी सी में से कौन सा होगा ये सी, बस सी का निकालने के लिए बोला था वो, बी का तो मुझे बताया नहीं। 2 लाख था तुम्हारा टोटल लाइफ टैक्स लायबिलिटी। अभी तक पेमेंट कितना किया काउंट करो तो 1,20,000 हो रहा ना, तो डिफरेंस कितना 80,000, तो 80,000 के ऊपर 1%, ठीक है। इसको देखो व्हाट्सएप ओपन करो, तुम लोग को जो हम भेजे थे इसका सॉल्यूशंस देखो, मुझसे करा देते हैं। हम जो तुम लोग को PDF कब भेजे थे आंसर के साथ, कितना होता है वही 30,000, पेमेंट शॉर्टफॉल 20,000 हुआ, उसी के ऊपर किया, ठीक है। सेम ऐसी कलम जो हम बोले थे करने के लिए, अगेन कितना होता है 90 होता है, तो पेमेंट 60 से शॉर्टफॉल था, उसके ऊपर इतना सेम, ठीक है। समझ दिखाई मिल रहा है। अगेन सेम तुम्हारा कितना 1,50,000 सेम जैसा हम लोग करके आए उसी किया, लास्ट में जाकर कितना 80,000 शॉर्टफॉल हुआ, उसके ऊपर 1% खत्म, 5,900। यही फॉर्मेट फॉलो करना है तुमको। ये टोटल कितना पेबल लाइबिलिटी पेबल था, कितना हम पेमेंट किए, ये जो पेमेंट जो किए पिछले वालों को ऐड करना है, अदरवाइज तुम्हारा शॉर्टफॉल पता कैसे चलेगा। ओके, ये जब लाइबिलिटी ये क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी है, तो ये भी तब क्यूमुलेटिव ऐड करो, ठीक है। 234 सी का देखो, अब पहले क्वेश्चन देख लेते हम लोग, ऐसा खोल ये वाला क्या था, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश, ये साइड ए फॉर्म में जैसे हम रफ में किया उसी फॉर्मेट फॉलो करना, ठीक है। ये ऑन है ना। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश बाय मिस्टर ए फॉर जो भी प्रीवियस ईयर है, 21-22 के लिए तुम लोग का क्वेश्चन है 22-23 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना होता है कैलकुलेट करके दे दिया, कभी कभी तुमको कैलकुलेट करने भी बोल सकता है, हो सकता है तुम्हारा एक लंबा सम सीधे टैक्स लायबिलिटी का बोल दिया एडवांस टैक्स के साथ करो। TDS कितना कटा है, डिडक्टिबल इतना था, बट ऑफ विच 2,000 नॉट डिडक्टेड एक्चुअली एंड ओनली 8,000 डिडक्टेड हुआ। TCS का क्रेडिट मिला कितना 3,000। MT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स उसका भी क्रेडिट होता है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या था कि सपोज किसी साल मेरा टैक्स लायबिलिटी कम था तो हम ज़्यादा पेमेंट किए बिकॉज मिनिमम टैक्स था, तो दूसरे साल तो क्रेडिट मिलेगा हमको बाद में, ठीक है। तो एडवांस टैक्सेस हमको पेमेंट कितना किए, इतना 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 इतना, तो हमको निकालना है कितना पेमेंट करना था, लायबिलिटी कितना था, कितना पेमेंट किया, कितना शॉर्टफॉल हुआ, उस हिसाब से होगा। सेक्शन 234 सी होगा। अब बी लगे या नहीं लगे डिपेंड करता है कि भाई रिटर्न टाइमली हम फाइल किए कि नहीं। अगर रिटर्न टाइमली फाइल कर चुके होंगे तो रिटर्न नहीं, नॉट रिटर्न, हम टैक्स अगर हम टाइम अगर 31 मार्च के अंदर पेमेंट कर दिए तो ठीक है, नहीं पेमेंट किए तो 234 बी आ जाएगा फिर। तो कंप्यूट द इंटरेस्ट
and under section 234B and C, assuming the entire amount of tax along with interest was paid on 10 अक्टूबर, दैट इज हम 31 मार्च के बाद पेमेंट किए। तो 1 अप्रैल इस केस में अगर हम लोग देखें 2021 से 10 अक्टूबर 2021 कितना महीना होता है पार्ट ऑफ द मंथ? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीना, 7 मंथ। तो 1% इंटू 7 मंथ्स इंटू जो तुम्हारा शॉर्टफॉल था उसको कौन सा 234 बी, ठीक है। अब सी का तो हम लोग को अलग से कैलकुलेट करने को टेबल में, तो यहाँ से दिखा कर लेते हैं हम लोग। टैक्स लायबिलिटी कितना था क्वेश्चन में तुम्हारा? 1,50,000 था ना क्वेश्चन में। कितना टैक्स लायबिलिटी? 1 लाख। और TDS कितना कटा हुआ है? कटा। और AMT 4,000 क्रेडिट। वन 1,65,000 से माइनस कर दिए हम लोग 8,000, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा TCS, अगर माइनस करते 3,000 माइनस 4,000, ठीक है। तो आ रहा है 1,50,000, ठीक है। देखिए जो 1,50,000 कैसे आया? मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना था? 1,65,000 था। बट इसमें से TDS जो ऑलरेडी मेरा सामने वाला काट लिया, वो तो मेरा टैक्स ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं ना, इसका मतलब तो मेरा वो माइनस होगा पहले। TCS जो कटा वो भी माइनस होगा, और जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का तो वो भी माइनस होगा। TDS काट के जमा दिया, पेमेंट डिडक्टिबल, बट कितना डिडक्ट किया? इतना। वो माइनस होने के बाद 1,85,000 आ रहा है मेरा। अब हम इसको ऊपर क्या 15% मेरा टैक्स लायबिलिटी था, कितना होता? 22,500, बट हम पेमेंट कितने के 10,000, तो शॉर्टफॉल कितना? 12,500। तो एवरी डिफरमेंट में 1% फॉर 3 मंथ्स लग जाएगा, ठीक है, शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। अगेन यहाँ तक कितना लग जाना चाहिए? 1,50,000 के ऊपर कितना? 45% ऑफ दिस 67,500 पेमेंट हो जाना चाहिए टोटल अप टू। बट अभी तक हम कितना पेमेंट किए? पहले का 10 और अभी का 20। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना 10 + 20, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ? 37,500। अगेन 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स के लिए। 15 दिसंबर को फिर कितना? 75% ऑफ एडवर्टाइज लायबिलिटी। बट अभी तक हम पेमेंट किए 30 हो चुका था, प्लस अभी हम कितना पेमेंट किए? 30 + 30 है इसका मतलब 30 था, अभी अगेन 30 किया, तो 30 + 30 30 + 30 60,000। 30 अभी तक हो गया था, फिर 30,000 इसमें पेमेंट किए, शॉर्टफॉल इतना हो, उसके ऊपर अगेन 30। अगर लास्ट में हम लोग देखना कि 1,50,000 था, हम टोटल पेमेंट कितना किए? इसमें यहाँ पे 60,000, तो 60 पेमेंट किए थे, फिर यहाँ पे 60 पेमेंट किए, तो 60 + 60 1,20,000। तो ये शॉर्टफॉल हुआ, इसके ऊपर 1% डायरेक्ट। ओके, लास्ट मंथ में तो 1% ही होगा, बिकॉज इसके बाद तो 234 क्या आ जा रहा है? बी आ जा रहा है। यहाँ तक तुम्हारा 234 सी, अब आ जाएगा 234 बी। ये कौन सा है? रिटर्न के लिए नहीं है, हम एडवांस टैक्स जो 31 मार्च के अंदर पेमेंट नहीं किए। अगर 90%, अब वो चेक करना है कि 90% का पेमेंट किए हैं, तो तुम 1,50,000 में से 1,20,000 कितना परसेंट होता है? चेक कर लो पहले। फर्स्ट यू चेक कितना परसेंट पेमेंट किए तुम? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो कितना परसेंट होता है? 80% पेमेंट किए, दैट इज इट इज लेस देन 90%। तो हमको तो भाई 234 बी एप्लीकेबल होगा। बी बोला था नहीं लगेगा, तुम 90% अगर पेमेंट कर दिया होता तो हम तो पेमेंट किए नहीं, कम पेमेंट किए, 80% पेमेंट किए, तो बी आएगा। बी कितना आएगा? जितना मेरा शॉर्टफॉल था, कितना, कब से कब तक होगा? 1% अप्रैल से लेके जब तुम पेमेंट किया, कब पेमेंट किया? अक्टूबर महीने में पेमेंट किया, तो पार्ट ऑफ द मंथ, तो क्या महीना होता है? 7 महीना है ना, क्या महीना काउंट किया तुम लोग? हाँ 7 महीने था, तो कितना के ऊपर होगा? जो तुम्हारा शॉर्टफॉल कितना 30,000 था, तो 30,000 जो शॉर्टफॉल अमाउंट था, उसी शॉर्टफॉल के ऊपर 1% इंटू 7 महीना 21 रुपये, तो टोटल टैक्स पे करना है 234 बी और सी मिला के इतना। समझ में आया कैलकुलेशन? इस तरह से उनका सब आंसर दिया हुआ है, घर में हर चैप्टर का सॉल्व करना है, एटलीस्ट ये वाला मैथ का तो करना है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का मैथ, ठीक है।
नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सपोज सर क्वेश्चन, एक इंस्टॉलमेंट में उसने पे कर दिया हाँ 15%, उसके बाद वाले में फेल कर दिया। फेल कर दिया तो ड्यू, अब तुमको ड्यू देखना है। सपोज ये में तुम पूरा पे की, यहाँ पे तुमको देना था अप टू 40%, इतना ड्यू था, तुम एक्चुअल कितना पेमेंट की पिछले वाले को ऐड करके, और उसके बाद वाले में वो फिर से रिकवर कर गया। तो ठीक उसके बाद वाले में नहीं लगेगा, तो उसमें ईच एंड एवरी डेफरमेंट में लगेगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है? ये सब प्रैक्टिकल है इसीलिए करा दी, रियल लाइफ में बहुत काम में आता है ये सब। टैक्स लायबिलिटी था किसी का 1 लाख, तो 10 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी में आएगा, आई मीन अट्रैक्ट होगा। एडवांस टैक्स पेड कितना किया, इतना इतना, तो सेम तरीके से तुमको करना है, हो जाएगा ये। ठीक है, हो सकता है तुम जो सिनेरियो बोले इसमें इस क्वेश्चन में कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बोला रेफर क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर का, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 कैपिटल ए इफ रिटर्न फाइल इन ड्यू डेट इज 31 जुलाई। तो 31 जुलाई डेट फाइल डेट था, पर हम फाइल कब किए क्वेश्चन नंबर 2 में 10 अक्टूबर को फाइल किए, तो कितना डिले हुआ यहाँ पे 8 9 10 3 महीना, तो 3 महीना के लिए सेक्शन 234 कैपिटल ए आ जाएगा 1% करके ऊपर। ठीक है, शॉर्टफॉल किसने के ऊपर होगा, जितना टैक्स ड्यू था उसके ऊपर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुमको जस्ट कैलकुलेशन हम समझा देते हैं। 3 तो हो जाएगा, इसका आंसर भी दिया हुआ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, तो इंटरेस्ट पेबल 234 कितना होगा, कितना महीना का, 31 जुलाई के बाद से काउंट करना। अगस्त से लेकर अक्टूबर ड्यू था मेरा, जितना मैंने नहीं दिया 1% पर मंथ फॉर पार्ट ऑफ द मंथ, तो 3 महीना हो रहा। तो ड्यू कितना था, शॉर्टफॉल कितना था, 30,000 ही था, तो शॉर्टफॉल के ऊपर ही होगा सिर्फ। ठीक है, वहाँ बोले था ना शॉर्टफॉल जितना ड्यू था अमाउंट उसके ऊपर होगा, बस खत्म। अब क्या है, सपोज ये सामने वाला बंदा मिस्टर जेड है जो कि ना पीटीएस में है, तो पीटीएस के लिए क्या था, एक ही बार में 15 मार्च के अंदर पेमेंट करना है। अगर नहीं किया होगा तो उसके लिए 1% बोला था ना, अगर नहीं करेगा तो इसके लिए डायरेक्ट 1% ऑन शॉर्टफॉल अमाउंट। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा 1 लाख था, तो कितना पेमेंट किया 40,000, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ 60,000, तो जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर डायरेक्ट 1% लग जाएगा। उसके बाद तो 234 क्या आ जाएगा, सी में लगेगा, इस सी में लगेगा 60,000 के ऊपर 1% खत्म, और उसके ये तो लगेगा 234 कैपिटल सी। अब उसके बाद टॉपिक में कौन आ जाएगा 234 बी, क्यों आएगा, बिकॉज 90% पेमेंट नहीं किया 31 मार्च के अंदर, तो जितना पेमेंट नहीं किया, कितना पेमेंट नहीं किया, सॉरी 60,000 नहीं किया ना, तो 60,000 के ऊपर 1% इंटू कब पेमेंट किया, जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, सम्स ऑन एडवांस टैक्स पेबल विद टैक्स कंप्यूटेशन के साथ। मैं टैक्स कंप्यूट करके यहाँ पे करने के लिए बोल रहा, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये तो सिंपल था, पहले वाला छोड़ दो, ये तुम लोग का देख लेना सोल्यूशन के साथ ही है वहाँ पे। मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तुमको, उसके बाद पूरा एडवांस टैक्स कितना पेमेंट करना, टेबल बना के, नहीं किया 234 ए बी सी तीनों आएगा, रिटर्न भी अगर टाइम में नहीं आया तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिस्टर एक्स जो कि रेसिडेंट था स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल वीडियोग्राफी इन अ फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 मार्च 2020। तो फर्स्ट टाइम बिजनेस अगर कोई किया होगा तो उसके लिए क्या था 90%। ये जो केस जो देखे थे ना हम लोग यहाँ पे, अगर फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है तो उस केस में तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस क्या बोला था, देखो यहाँ पे इंटर अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल जो है पेड इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स व्हिच आर ड्यू। अगर 31 मार्च का तो पूरा दे दिया तो कोई ड्यू नहीं माना जाएगा उसका। ठीक है, नाउ उसको पैसा कितना मिला 12 लाख मिला। ही डज नॉट मेंटेन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसीलिए तो सेक्शन 4480A वाला है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट वाला मेंटेन नहीं करता, प्रोफेशन में है ना। तो सबसे पहले तुमको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम। तो 12 लाख में अगर 4480 में जाते याद आ रहा है 50% डायरेक्ट, तो 6 लाख आएगा मेरा बिजनेस इनकम।
अब हम कैलकुलेट करना है टैक्स और नॉर्मल इनकम, तो 5 लाख तक अप टू 5 लाख 2.5 लाख ऊपर नील, नेक्स्ट इतना, फिर नेक्स्ट तुम्हारा इसके ऊपर कितना लगा 20,000, तो आगे तुम्हारा 32,500, अब शेष लगे 33, तो 10 से ज़्यादा है। सीन्स द टैक्स लायबिलिटी मेरा 10 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स हमको देना पड़ेगा 31 मार्च के पहले। अगर 31 मार्च के पहले पूरा नहीं दे पाए तो क्या होगा, 234C लग जाएगा। नहीं दे पाए तो पूरा 100% लगे, कितना ऊपर लगेगा 33,000 के ऊपर कितना परसेंट, 1%, कितना 800 के ऊपर 1% लग जाएगा। ठीक है, अगर 31 मार्च का अंदर दे दिया तो 234B नहीं आएगा, नहीं दिया तो फिर 234B भी आएगा। ठीक है, चलो तो एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट वाला हो गया क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आई होप सो। अब और भी सम्स जो है स्टडी मैट से देख लेना, इसको एंड करते हैं।